हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस पर, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हम बताए थे कि हम किस तरह से पढ़ेंगे बचे हुए समय में, तो एक क्लास हो चुका है फिजिक्स का। अब ये दूसरा क्लास है। फिजिक्स का शुरू किए हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि पहला चैप्टर है। ठीक, उसमें हम देख लिए थे कि क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। यदि आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देख लें। चलिए, तो ध्यान से देखें। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रकाश क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल के बारे में पढ़ चुके हैं कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। फिर किरण के बारे में पढ़ लिए थे, किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए थे, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लिए थे, और इससे रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सभी को देख लिए एकदम डिटेल से। ठीक, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें। दूसरा टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत के बारे में भी देख लिए हैं। ठीक, और इससे रिलेटेड जो प्रदीप्त और अप्रदीप्त पिंड होता था उसके बारे में देख लिए। पदार्थ के बारे में देख लिए थे कि पदार्थ कौन होता है, पारदर्शी होता है, पारभासी होता है, अपारदर्शी होता है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखे थे अगले वीडियो में। अब हम इस वीडियो में देखेंगे दर्पण के बारे में और प्रतिबिंब के बारे में, और तीसरा टॉपिक रहेगा प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम। तो ध्यान से देखें, आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा ताकि आप कम समय में अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए, आज हम बढ़ते हैं दर्पण पर। दर्पण को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं दर्पण। हम सभी देखते हैं कि घरों में हम अपना चेहरा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आईना का उपयोग करते हैं। वो क्या है? वही तो है दर्पण। ठीक, हमारा जैसा फेस रहता है ठीक उसी प्रकार उसमें फेस दिख जाता है। लेकिन होता क्या है कि घर में हम जिस आईने का प्रयोग करते हैं वो कोई अलग आईना होता है। सैलून में हम जो आईना का उपयोग करते हैं वो एक अलग आईना होता है। फिर वाहनों में, गाड़ियों में जो हम आईना का उपयोग करते हैं वो एक अलग आईना होता है। तो कौन कौन आईना किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, अर्थात दर्पण के बारे में बात करेंगे। ठीक, फिर प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो जो हम तो यहाँ हैं, हमारा एक प्रतिबिंब आईना में भी बनता है, वो क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, उसको देखेंगे। फिर आएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको समझेंगे। फिर परावर्तन के नियम को देखेंगे कि कितने नियम होते हैं इसके। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये दर्पण, दर्पण क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको सभी चीज़ लिख लिख कर समझाया जाएगा। आप बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको पहले से ही इस पर लिख दें और फिर सिर्फ उसे समझा दें। आप अपना कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। चलिए, तो आज हम बात करते हैं दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण क्या होता है? तो ध्यान से देखें, दर्पण वह चिकना और चमकीला सतह होता है जो प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करते हुए प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। तो ध्यान से देखें, हम लिख देते हैं इसका कि वह चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करते हुए प्रकाश किरणों को परावर्तित
करता है उसे दर्पण कहते हैं। तो ध्यान से देखें, दर्पण क्या होता है? तो दर्पण वह चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करते हुए प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है, उसे दर्पण कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये एकदम चिकना और चमकीला सतह होता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं दर्पण के प्रकार पर। दर्पण के प्रकार तो ध्यान से देखें, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, इस पर बात करते हैं। तो दर्पण, पहला दर्पण होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण और दूसरा, पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ये आप समझ गए होंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो हम अपने घरों में उपयोग करते हैं, एक एक के बारे में हम देखेंगे। अब ये देख रहे हैं आप गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। गोलीय दर्पण को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन सा है, ध्यान से देखें। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ध्यान से देखें, दर्पण वह चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करते हुए प्रकाश किरणों को परावर्तित करता हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। फिर से गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। चलिए, ये तो आप देख लिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके देखते हैं कि दर्पण होता क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण पर विचार करते हैं। पहला दर्पण समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? ध्यान से देखें कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल होगा। परावर्तक सतह कैसा होगा? समतल होगा, उसे हम बोलेंगे समतल दर्पण। ठीक, तो ध्यान से देखें, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे कहेंगे समतल दर्पण। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसका थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं। समतल दर्पण ये हुआ एक समतल दर्पण। चित्र बनाते हैं, तो ये है एक दर्पण। ठीक, अब ध्यान से देखें आप, इसका एक भाग रंगा हुआ होता है। नीचे वाला जो ये भाग देख रहे हैं, ये रंगा हुआ होता है, और ये ऊपर वाला भाग क्या होता है? रजतीत होता है। अर्थात ऊपर वाला भाग होता है परावर्तक सतह, नीचे वाला होता है रंगा हुआ। ठीक, जिसे हम रजतीत भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परावर्तक सतह, यह है रजतीत सतह, रजतीत सतह या रंगा हुआ भाग या रंगीन भाग, ये रहा। और ये कौन सा दर्पण है? ये है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं, ये समतल दर्पण तो है, हम घरों में उपयोग करते हैं, वो किस प्रकार का दर्पण है? तो वो भी है समतल दर्पण। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण। तो ध्यान से देखें, समतल दर्पण में हम जिसका उपयोग करते हैं, सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग हम किस किस चीज़ों में करते हैं? तो ध्यान से देखें, हम सभी घरों में
अपना फेस देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह एक समतल दर्पण है। फिर आप सभी देखते होंगे कि हमारे घरों में विभिन्न प्रकार की सजावट की सामानें होती है, उसमें हम उपयोग करते हैं समतल दर्पण की उपयोग करते हैं। छोटे छोटे दानेदार होता है, ध्यान से देखें, इस तरह से होता है। ये एक लड़ी है, यहाँ पे दे देता है, फिर यहाँ से एक लड़ी निकलता है, यहाँ पे दे दिया, फिर यहाँ से एक लड़ी, फिर यहाँ दे दिया। इस तरह से छोटे छोटे कणों के रूप में क्या रहता है, लगा रहता है, जो हमेशा चमकते रहता है। गेट पर लगा दिया जाता है, आप देखे होंगे गेट, ये इस तरह से जो गेट होता है उसमें इस तरह की सजावट की सामान लगाया जाता है। तो यहाँ नीचे में रहता है समतल दर्पण लगा हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये, और इसमें जो दर्पण होता है यही क्या होता है, समतल दर्पण होता है। चलिए सजावट के सामानों में कर लेते हैं। तो इसका मेनली 2-3 उपयोग है, तो ध्यान से देखें। उपयोग में हम देख लेते हैं, चेहरा देखने में, दूसरा है सजावट की सामानों में, सजावट की सामानों में, यस, सामग्री में, यह ठीक। अब चलिए समतल दर्पण तो देख लिए, अब समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है हम उस पर विचार करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब के बारे में भी हमें जानना है। तो हम एक ही बार में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक, ताकि हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ना रहे और हम आसानी से एक टॉपिक को डिटेल में समझ जाएं, ताकि उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हमसे बचे ना। तो अब देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये है एक समतल दर्पण, हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ ध्यान से देखें, ये मान लेते हैं एक समतल दर्पण है, ये रंगा हुआ भाग है, ठीक। अब यहाँ से प्रकाश किरण कोई आया, यहाँ से टकरा के इतना ही वापस हो जाएगा, ठीक, ये रहा, तो ये और आगे चल जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, होता क्या है, होता यह है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता आप बात करते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान से देखें, हम जब समतल दर्पण में देखते हैं तो हम सीधा देखते हैं, ठीक ना। हमारा ऐसा होता है कि हमारा सिर नीचे चल जाता है, पैर ऊपर आ जाता है, नहीं, हमारा सिर ऊपर रहता है, ठीक। पहला चीज़ कि उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा चीज़, क्या हम उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हम उसे पकड़ सकते हैं, नहीं। तो नहीं पकड़ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वो एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम जो देखते हैं तो हम देखते क्या हैं कि मेरा सर जितना है उतना ही उसमें भी सर दिखता है, यानी कि वस्तु जितना बड़ा होता है ना उतना ही बड़ा उसमें प्रतिबिंब भी बनता है। तीसरा हो गया। चौथा, ध्यान से देखें, अब देखेंगे कि जब समतल दर्पण के निकट जाते हैं तो उधर से प्रतिबिंब भी निकट आता है, और जब हम दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब भी दूर चल जाता है। फिर जब निकट आते हैं फिर निकट आता है, फिर जब दूर आते हैं वो भी दूर चला जाता है। इससे क्या पता चलता है कि हम जब पीछे आते हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे चल जाता है, हम जब आगे जाते हैं तो वो भी आगे आ जाता है। इससे पता चलता है ये कि वस्तु जितनी दूरी पर होता है पर दर्पण से, प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही अंदर बनता है। ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। आगे देखिएगा, 4 हो गया। 5वां विशेषताएं आप देखिएगा कि होता क्या है, हम दायां हाथ ये उठाए, ध्यान से देखें, इसमें ये मार्कर है लेकिन उसमें लगेगा ये बायां है, ठीक। और जब हम ये बायां हाथ उठाएंगे तो उसमें लगेगा कि ये दायां है, ठीक। इस परिवर्तन को बोला जाता है पार्श्विक परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन, ठीक। आशा करते कि आप समझ गए होंगे, ठीक। अब ध्यान से देखें, तो विशेषताएं, पहला है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब
दूसरा ध्यान से देखें, आकार क्या रहता है प्रतिबिंब का? आकार, वस्तु के आकार, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब का आकार कैसा रहता है? वस्तु के बराबर। तीसरा देखिए, दर्पण से वस्तु दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब दूरी। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब आगे ध्यान से देखें, 4 नंबर, दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक या पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक, ये रहा। सीधा प्रतिबिंब बनता है, आकार में वस्तु के बराबर होता है। तीसरा है दर्पण से वस्तु की दूरी, और ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर होता है, पार्श्विक परिवर्तन होता है। ठीक, अब ध्यान से देखें, उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। लास्ट, काल्पनिक या आभासी आप लिख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट के अंदर तुरंत देख लेते हैं। समतल दर्पण वह चिकना और चमकीला सतह, दर्पण है वह चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करते हुए प्रकाश किरणों को परावर्तित करता हो, उसे कहेंगे दर्पण। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए, अब बात करते हैं समतल दर्पण। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के देखिए, नीचे का भाग, कोई एक भाग क्या रहेगा? रंगा हुआ होगा। ठीक, यह है समतल दर्पण का उपयोग। क्या है? समतल दर्पण का उपयोग हम चेहरा देखने में करते हैं। घरों में सामग्री जो आता है सजावट की, या शादी ब्याह में जो सामग्री आता है उसमें सजावट के रूप में करते हैं। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं हैं? उसकी विशेषताएं हैं कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु दूरी के बराबर होता है। तीसरा है दर्पण से वस्तु दूरी, और ये तो बात कर लिए। समतल दर्पण में जो वस्तु होता है जितनी आकार का, उतना ही आकार का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अर्थात वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार होता है। चलिए, उसमें पार्श्विक परिवर्तन होता है, पार्श्विक परिवर्तन होता है, या परावर्तन भी आप बोल सकते हैं। ठीक, और उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए, ये हो गया समतल दर्पण की बातें। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो आपको लगाना पड़ेगा समतल दर्पण। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण क्या होता है उस पर बात करते हैं। दूसरा प्रकार है दर्पण का गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी
खोखले गोले का भाग हो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। चलिए अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार पर। ठीक, तो सबसे पहले हम चलिए गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम लिख देते हैं प्रकार। प्रकार में आपको पहला प्रकार मिलेगा और दूसरा प्रकार मिलेगा। ठीक, तो ध्यान से देखें। एक है अवतल दर्पण, और दूसरा है गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, ये दो प्रकार की दर्पण है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ध्यान से देखें कि गोलीय दर्पण किसे कहें, अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा फिर से वापस चलेंगे गोलीय दर्पण पे। किस पर? गोलीय दर्पण पर। यहाँ ध्यान से देखें, ये है एक गोला, मान लेते हैं ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका कोई ना कोई एक भाग तो परावर्तक होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या करते हैं, ये मान लेते कुछ क्षण के लिए ये एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। दिख रहा है ना? चलिए, तो ये मान लो केंद्र है। इसका क्या है? केंद्र। तो जब ये केंद्र है तो ये आप देख रहे हैं, यहां से हम यदि यहां पर एक लाइन खींच दे तो ये क्या होगा? ये होगा त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या। यह R। ठीक, चलिए इसका केंद्र ये है, समझ गए। इस बिंदु का नाम अभी के लिए रख देते हैं P और इसका नाम रख देते हैं C। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे बदल देते हैं किसमें? एक दर्पण में। इसे क्या करते हैं, बदल देते हैं एक दर्पण में। यहां से हम मिटा देते हैं, या मिटाएंगे नहीं, इसको काल्पनिक रेखा से बना देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बन गया आपका दर्पण। क्या बन गया? दर्पण, जिसका ये पीछे का भाग रंगा हुआ है। ठीक, चलिए अब हम अगले वीडियो में हम देख चुके हैं, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ उससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किए हैं जो लाइव क्लास ले रहे थे, उसमें हम बताए थे। आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उसे ज़रूर देख लें, नहीं तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं आसानी से। चलिए, और आगे भी इसका हम बात करेंगे, पहले इसको समझ लेंगे उसके बाद। ठीक, तो ये है, तो ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में ध्यान से देखें, ये केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। इसका नाम है वक्रता केंद्र। C को कहा जाता है वक्रता केंद्र। ये जो आप R देख रहे हैं, ये है वक्रता त्रिज्या। ये जो आप ये देख रहे हैं P है ध्रुव। ये इस साइड वाला जो ये आप देख रहे हैं, ये है रंगीन भाग। और ये आप देख रहे हैं परावर्तक सतह, ये है। अब यहाँ से एक किरण आएगा, यहाँ से एक किरण जाएगा, ये यहाँ से गुजरेगा, परावर्तित होगा तो कहीं ना कहीं से तो गुजरेगा ना, मुख्य अक्ष से। तो ये गुजरेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ कटा है ना, तो ये हो जाएगा मुख्य फोकस, यानी कि F। अब इसके बीच की जो दूरी होती है इसे बोला जाता है फोकस दूरी। ये शॉर्ट में अभी समझाएं, फिर आगे इससे आगे हम आपको ठीक से बताएंगे, ठीक, पूरा डिटेल में। तो आप बस इतना समझ जाइए। ठीक, अब बात करते हैं अवतल दर्पण पर और उत्तल दर्पण पर। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा।
ये आप देख रहे हैं, ये है ना, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। यहाँ से एक मुख्य अक्ष है P और यह है बिंदु C। ये एक अवतल दर्पण है, ये है रंगीन भाग और यह है परावर्तक सतह। समझ गए? चलिए, और इसका जो होता है ना, ये उभरा होता है। यह है रंगीन भाग और यह है परावर्तक सतह। चलिए, तो अब एक एक करके अच्छे से हम बात करते हैं कि कहेंगे किसे। तो पहला चीज, परिभाषा देखते हैं दोनों का। तो अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धसा हो। तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा। परावर्तक सतह धसा हो तथा उभरा हुआ भाग क्या हो? रंगीन हो। उभरा हुआ भाग क्या हो? रंगीन। चलिए, इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। परावर्तक सतह उभरा होना चाहिए, जबकि रंगीन भाग धसा हो। उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक। अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो तथा उभरा हुआ भाग रंगीन हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो तथा रंगीन भाग धसा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए, यहाँ से आपको विभिन्न प्रकार की बातें समझ में आएगी। आप अभी अंतर देख लीजिए, इसके बारे में फिर आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा चीज, अवतल दर्पण में ध्यान से आप देखिएगा, हम इससे आगे पढ़ेंगे जब हम किरण आरेख देखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब, ये काल्पनिक प्लस वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गए होंगे। तीसरा चीज है कि अवतल दर्पण में ध्यान से देखें, सीधा प्लस उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे ध्यान से देखिए, इसमें बड़ा, बराबर तथा छोटा तीनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है, जबकि इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, ध्यान से देखें 5 नंबर, ये जो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इस पर हम आगे विचार करेंगे।
आप घबराइएगा नहीं। चलिए 6 नंबर देखिए, इसका आवर्धन, इसका उपयोग कर देख लेते हैं। इसका उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। आप समझ गए होंगे हजामती क्या होता है। हजामती मतलब जब हम जो सैलून में बैठते हैं, जिस आईना के सामने देखते हैं, वही होता है हजामती दर्पण। और इसका उपयोग किया जाता है पश्च दृश्य में, वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आशा करते कि यह आपको समझ में आया होगा। आपको यदि अंतर भी बोलेगा लिखने के लिए तो आप लिख भी सकते हैं, और प्रतिबिंब की बात करेगा, प्रतिबिंब बोला भी आप बता सकते हैं। तो हम एक बार फिर से गोलीय दर्पण पर विचार कर लेते हैं, 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक, अब गोलीय दर्पण के प्रकार पर बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब दोनों की परिभाषा के साथ साथ दोनों में हम अंतर भी एक ही बारे में देख लिए हैं। ठीक, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि अवतल दर्पण कहेंगे किसे, सबसे पहले परिभाषा बात करते हैं। तो परिभाषा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो तथा उभरा हुआ भाग रंगीन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए उत्तल दर्पण में ध्यान से देखिए। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जो या जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें रंगा हुआ भाग धंसा हुआ होता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण में ध्यान से देखिए, सीधा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है। अब ऐसे जरूरी ना, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों एक ही साथ बनता है, नहीं, कभी सीधा बन जाता है तो कभी उल्टा बन जाता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा। ठीक, चलिए तो अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बन जाएगा। कहीं भी वस्तु को रखेंगे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा देखिए, इसमें बड़ा, बराबर और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। पांचवा देखिए, इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे जो प्रकाश किरणें आती है, ध्यान से देखें, ये यहाँ पर टकराएगा, यहाँ से आ जाएगा, सब एक ही बिंदु पर क्या हो जाता है, लौट जाता है। इसीलिए अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक, लेकिन इसे अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फैला देता है। इस पर भी विचार करेंगे कि ये इस प्रकार के दर्पण हैं। यहाँ प्रकाश किरण आता है, इधर फैल जाता है, आता है, फैल जाता है। ये इस तरह से क्या हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अपसारी। अब ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। और इसमें ये क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है और ये भी क्वेश्चन बनता है, और ये तो क्वेश्चन है ही। यानी कि टोटल इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बनता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है क्यों, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहा जाता है क्यों। आपको कह देगा कि उत्तल दर्पण में पश्च दृश्य के रूप में, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है क्यों। आपसे कह देगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है क्यों। इस पर हम विचार अगले वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।